की भी डिग्री बनती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इनसे भी एग्जाम में एरर आती है, राइट। देखो, एडवर्ब की डिग्री बनाने के लिए आपको कुछ एडवर्ब की जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन दो के बीच में तुलना होगी, मतलब दो व्यक्ति में से एक को अव्वल बताया जाएगा, वो आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, राइट। एक व्यक्ति को बहुत सारों में अव्वल बताया जाता है, दो लोगों में समान कंपैरिजन करते हैं, दोनों को सेम बताया जाता है। जैसे कंपेरेंस के बीच में आपको पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना है, चाहे आप एडजेक्टिव का करो चाहे एडवर्ब। Hey very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों, एडवर्ब का एक नया चैप्टर सोचा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है, कोई भी बच्चा चलते फिरते इन चीज़ों को देख लेता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली है दोस्तों एडवर्ब ऑफ डिग्रीज़। जैसे एडजेक्टिव की डिग्री बनती है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, उसी प्रकार एडवर्ब की भी डिग्री बनती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। इनसे भी एग्जाम में एरर आती है, राइट। और आपको इनमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है इस बात की भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक तौर पे एडवर्ब ऑफ डिग्री बता दूं। जो मेरे भाई और बहनों को दिक्कत है एडवर्ब ऑफ डिग्रीज़ में, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आई एश्योर यू, आई गारंटी यू फॉर योर गारंटेड सक्सेस, राइट। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको जो डिग्री में जो प्रॉब्लम हो रही है एडवर्ब ऑफ डिग्री की, वो समस्या नहीं होगी, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी अगर आप अटेंटिव मोड में रहे तो, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, राइट। आज हम लोग बात करने वाले भैया डिग्री की बात करने वाले हैं। अभी तक 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो बच्चा नहीं देखे उन वीडियोस को पहले उन वीडियोस को जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप, राइट। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। आप ऑलरेडी एडजेक्टिव में ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हो, राइट। इन डिग्रीज़ को एडजेक्टिव में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जब बात आती है एडवर्ब्स की डिग्रीज़ बनाने की तो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिक्कत होती है। आपको ध्यान क्या क्या रखना है, देखो सेम वैसी रहेगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। हाँ सर ठीक है, मैंने कहा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देयर 3 डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की 3 डिग्री होती है, ये रही आपके सामने। कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री। देखो, एडवर्ब की डिग्री बनाने के लिए आपको कुछ एडवर्ब की जानकारी होना ज़रूरी है, लेकिन मैं कॉमन तौर पर भी ये बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है पॉजिटिव डिग्री। जैसे पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है, सिंपल सा हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, बेसिक फॉर्म ऑफ एडवर्ब विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। एक वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म जैसे मैंने बोल दिया वेल, है ना। जैसे मैंने बोला ही राइट्स वेल, वो अच्छे से लिखता है, तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री। कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ बता रहे हो कि कोई काम किस तरीके से होता है। आप फ्रीक्वेंसी बता रहे हो, मैनर को बता रहे हो किस तरीके से कोई काम होता है। जैसे वो अच्छे से लिखता है, ही राइट्स वेल, तो ये आपका एडवर्ब है, ये पॉजिटिव डिग्री है, राइट। और दूसरा होता है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री। दो के बीच में तुलना होगी, मतलब दो व्यक्ति में से एक को अव्वल बताया जाएगा, वो आपकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, राइट। अब आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैंने बोला ही राइट्स, अब ये जो वेल होता है पॉजिटिव फॉर्म है, इसका कंपैरेटिव कैसा बनेगा, बेटर, और सुपरलेटिव क्या बनेगा, बेस्ट। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है ना, उसी प्रकार वेल का भी बेटर, बेस्ट बनता है। तो आप लिखोगे ही राइट्स बेटर देन हिज सिस्टर, वो अपनी बहन से बेहतर लिखता है। तो ये हो गया आपकी कंपैरेटिव डिग्री, एक को अव्वल बताया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, एक व्यक्ति का कंपैरिजन 2 से ज़्यादा लोगों से होता है। 2 से ज़्यादा का मतलब 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, पूरी क्लास भी हो सकती है। जैसे ही राइट्स द बेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बेहतरीन लिखता है। तो इस तरीके से ये 3 डिग्री होती है हमारी। यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं, यहाँ पर 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन, और यहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत सारों में अव्वल बताया जाता है। इन डिग्रीज़ को बनाने के लिए आपको कुछ शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी और इनका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी। चलिए, तो मैं आपको ये बोल रहा था, अगर आपको एडवर्ब की डिग्रीज़ बनाना है तो आपको इन शब्दों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो देखते हैं एडवर्ब की डिग्री किस तरीके से बनती है। इन शब्दों को बड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट। 2 तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, जैसे अब हम लोगों ने एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ी थी, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने बनाया था गुड, बेटर, बेस्ट, राइट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, राइट। एडवर्ब की डिग्री में भी इस तरीके से एडवर्ब की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, ये होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और ये होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो फॉर्म देख रहे हो एडवर्ब का, ये एडवर्ब का पॉजिटिव फॉर्म है।
ये एडवर्ब का क्या है भैया, पॉजिटिव फॉर्म है, राइट। एडवर्ब का पॉजिटिव फॉर्म लेना है, फास्ट, दोनों तरीके से काम कर लेता है, एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। तो ये एडवर्ब का पॉजिटिव फॉर्म है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी फास्टर, सुपरलेटिव डिग्री होगी फास्टेस्ट, राइट। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, राइट। उसके बाद में आप चलो इधर वाइज, वाइज के कंपैरेटिव फॉर्म दोनों हो सकते हैं, वाइजली भी हो सकता है और वाइज भी हो सकता है। कंपैरेटिव वाइजर और वाइजेस्ट, ब्राइट, ब्राइटली, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, फार, फारदर, फर्देस्ट, मतलब फार होता है दूर, से दूर और सबसे ज़्यादा दूर। वेल, बेटर, बेस्ट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होती ना, तो वहाँ एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताएगा, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये वर्ब को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है ना भैया। अंतर ये है, क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। और देख लो यहाँ पर ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली। देखो अब अभी यहाँ पर याद रखना, एक तो होता है एक सिलेबल, क्या होता है, एक सिलेबल, और एक होता है मोर देन टू सिलेबल, मोर देन टू सिलेबल। सर ये क्या मतलब होता है, इसको मैं और बेहतरीन तरीके से समझा। अभी आपने जो बनाई है डिग्री, जैसे गुड, सॉरी वेल, बेटर, बेस्ट, ऐसा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है ना। उसके बाद में लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, वो था बेटा आपका वन सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब ऐसा होता है कि आप जब किसी शब्द को बोलते हो, अगर वो एक ही बार में आप बोल देते हो तो उसमें वन सिलेबल है ना। एक बार, सिंपल भाषा में समझो, एक बार में अगर आप किसी शब्द को बोल देते हो, जैसे वेल, लॉन्ग, ठीक है ना, लाउड, स्ट्रॉन्ग, एक बार में बोल देते हो तो उसमें वन सिलेबल है, तो उसका आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाओगे ना, तो ER और EST से बनाओगे। लेकिन किसी शब्द को बोलने में आपको दो बार कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ब्यूटीफुल, एक बार में हो रहा क्या, ब्यूटीफुल, ऐसा हो रहा है क्या, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल 3 बार हो रहा है ना, 3 सिलेबल है। तो मतलब मोर देन ज़्यादा, 2 से ज़्यादा सिलेबल हो, या यूँ कहें कि किसी शब्द को बोलने में आपके टंग को ऊपर नीचे 2 बार होना पड़े, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं दोस्तों, मोर और मोस्ट से बनाते हैं। ये बातें याद रखना, जैसे ब्यूटीफुली तो मोर ब्यूटीफुली, ठीक है ना, मोस्ट ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली पॉजिटिव है, कंपैरेटिव ये हो जाएगा और सुपरलेटिव हो जाएगा। करेक्टली, मोर करेक्टली, मोस्ट करेक्टली, इधर केयरफुली, मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली, इफिशिएंटली, मोर इफिशिएंटली एंड मोस्ट इफिशिएंटली। तो जब आप इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाओगे तो मोर और मोस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें एक से ज़्यादा सिलेबल हो। एक हो तो वो एक बार में आप बोल दोगे, तो उसका ER EST से बना सकते हो। अब देखो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि भैया ER और EST किन किन एडवर्ब में लगेगा। तो जिनको बोलने में आपको एक बार में बोल दो, रैपिडली बोल जाओ, और जिसको बोलने के लिए एक बार ऊपर नीचे आपको टंग करना पड़े, समझ जाना, मोर और मोस्ट लगाना आपको। ये यूँ कहे कि मोर देन 2 सिलेबल्स हो। और देख लेते हैं कुछ यहाँ पर देखो, फ्रेंडली, फ्रेंडली, देखो ऐसा लग रहा है कि आपको 2 बार खींचना पड़ा इसको, फ्रेंडली, एक बार में और क्या, फ्रेंडली, ऐसा नहीं बोल सकते, तो मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली, रैपिडली, मोर रैपिडली, मोस्ट रैपिडली, ठीक है ना। लाउडली, मोर लाउडली एंड मोस्ट लाउडली, मोर सेफली, मोस्ट सेफली। तो ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। पोलाइटली, मोर पोलाइटली, मोस्ट पोलाइटली। सीरियसली, मोर सीरियसली एंड मोस्ट सीरियसली। फिर देखो, फ्रेंडली, मोर फ्रेंडली, मोस्ट फ्रेंडली। रैपिडली, मोर रैपिडली एंड मोस्ट रैपिडली। सेफली, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब इन तीनों डिग्री को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखो, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब का पॉजिटिव फॉर्म यूज़ होगा, जैसे स्लोली, ग्रेजुअली, स्मूथली, साइलेंटली, है ना। उसके बाद में वेल, लाउड, स्ट्रॉन्ग, ये सारे पॉजिटिव होंगे और सिंपल सा एक स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो, द बेसिक फॉर्म ऑफ द एडवर्ब विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, ये हमारा हो गया, ऑलरेडी हो चुका है, राइट। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखो, सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो बड़ी सुंदरता से गाती है। कहने का मतलब द एडवर्ब ब्यूटीफुली इज इन इट्स पॉजिटिव फॉर्म। अब ये जो ब्यूटीफुली जो शब्द है ना बेटा, ये अपना पॉजिटिव फॉर्म में है। ये किसी से कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बस किस तरीके से वो गाता है, उसका मैनर क्या है, उसका मैनर क्या है, सुंदरता से गाता है। तो सिंपल सा, ये शी की क्या बता रही भैया, ये ब्यूटीफुल क्या बता रहा है, उसका मैनर बता रहा है। और ये कहीं ना कहीं किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ब्यूटीफुली सी के लिए आया जरूर है, लेकिन ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसका क्या दिखा रहा है, मैनर दिखा रहा है, सिंपल पॉजिटिव डिग्री। ही ड्राइव्स केयरफुली, कैसा चलाता है, बड़ी सावधानी से चलाता है। तो केयरफुली किसको मॉडिफाई कर रहा है, ड्राइव को, सिंपल पॉजिटिव डिग्री।
अब देखो कंपैरेटिव डिग्री में तुलना होगी, दो के बीच में क्या होगी, तुलना होगी। जैसे मैंने बोला सी सिंग्स, वह गाती है। अब ब्यूटीफुली का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुली, थोड़ा अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा। सी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली, थोड़ा ज़्यादा अच्छा, देन हर सिस्टर। देन का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों से, कंपैरिजन के लिए देन का प्रयोग होता है, THAN। सी सिंग्स मोर ब्यूटीफुली देन हर सिस्टर, वो अपनी बहन से थोड़ा ज़्यादा अच्छा गाती है या बहन से ज़्यादा अच्छा गाती है, राइट। फिर मैंने कहा ही ड्राइव्स मोर केयरफुली देन हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से थोड़ा ज़्यादा क्या करता है, अच्छे से ड्राइव करता है। मतलब दो के बीच में कंपैरिजन हो रही है, वो अपने दोस्तों से थोड़ा अच्छे से क्या करता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर फ्रेंड्स मत लिखो, फ्रेंड लिखो, हिज फ्रेंड। ही ड्राइव्स मोर केयरफुली देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से थोड़ा ज़्यादा क्या करता है, सावधानी से चलाता है। तो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली बट हर सिस्टर सिंग्स इवन मोर ब्यूटीफुली, वह सुंदरता से गाती है, पॉजिटिव डिग्री। बट हर सिस्टर सिंग्स मोर ब्यूटीफुली देन हर, लेकिन उसकी बहन उससे अच्छे से गाती है। तो दो के बीच में कंपैरिजन हो तो यू हैव टू एक्चुअली यूज कंपैरेटिव डिग्री। अब बात कर लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। देखो यूज टू कंपेयर थ्री और मोर देन थिंग्स और एक्शन, जब एक से दो से ज़्यादा के बीच में एक व्यक्ति का कंपेरिजन दो से ज़्यादा के बीच में जब होता है या कई लोगों से होता है तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे सी सिंग्स द मोस्ट, अब याद रखना मोर, मोस्ट, द और मोस्ट, ये याद रखना भैया, आर्टिकल द और मोस्ट आपको एडवर्ब याद रखना है, ठीक है ना। सी सिंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुली, वो सबसे अच्छा या सबसे सुंदरता से क्या करती है, गाती है। ऑल द कॉन्टेस्टेंट्स, वो जितने भी प्रतियोगी है, जितने भी गाने वाले हैं, सिंगर हैं, उन सब में सबसे बेहतर गाती है। तो देखो यहाँ पर एक नहीं होंगे, चार नहीं होंगे, काफ़ी लोग होंगे, उन सब में ये जो है, ये जो बच्ची है ये क्या कर रही है, सबसे बेहतरीन तरीके से गाती है। तो इसका कंपैरिजन इन सब लोगों से हो रहा है और उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा भैया, आपको कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना पड़ेगा। चलो और समझने की कोशिश करते हैं। सी सिंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुली ऑफ ऑल डिस्टेंट्स, वह बेहतरीन तरीके से, सबसे ज़्यादा सुंदर तरीके से गाती है सभी कॉन्टेस्टेंट्स में। जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनमें सब में क्या करती है, बहुत अच्छे से गाती है। ही ड्राइव्स द मोस्ट केयरफुली ऑफ ऑल ड्राइवर्स, वो सभी ड्राइवर में सबसे बेहतरीन तरीके से क्या करता है भैया, बहुत सावधानी पूर्वक चलाता है वाहन को, राइट। तो देखो क्या बोल रहा है, द एडवर्ब केयरफुली इज इन इट्स सुपरलेटिव फॉर्म यूजिंग मोस्ट का प्रयोग करके आप सुपरलेटिव बनाते हो। कुछ और देख लेते हैं। सम एडवर्ब हैव द इरेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वेल, बेटर, बेस्ट हो जाता, फार, फर्दर, फर्देस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। जैसे ये आपकी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है, उसी प्रकार वेल की क्या जाएगी, वेल, बेटर, बेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट। अब तीनों डिग्री को मैंने वन बाय वन समझाने की कोशिश की और कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं इन तीनों डिग्री के ऊपर बेस्ड। सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव डिग्री में कुछ नहीं है, एडवर्ब का आपको पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना है जो अपने पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, एक सिंपल सा स्टेटमेंट रहेगा, कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा। मैंने कहा सी लाफ्स लाउडली, वह तेज़ी से हंसती है, मतलब तेज हंसती है, ठीक है ना, वो तेज़ी से हंसती है, राइट। ही राइट्स वेल, वो अच्छे से लिखता है। यू स्पीक वेल, तुम अच्छे से बोलते हो। यू स्पीक लाउडली, तुम तेज बोलते हो। तो देखो यहाँ पर ये जो लाउडली वर्ड है कहीं ना कहीं वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। ही वॉक्स जुडिशियसली, बड़ी बारीकी से भैया काम करता है। ही वॉक्स थरली, है ना, बड़ी बारीकी से काम करता है। ही जुडिशियसली मतलब बड़ी बारीकी से, राइट, उसको बोलते हैं जुडिशियसली। राधा राइट्स ब्यूटीफुली, बड़ी सुंदरता से लिखती है भाई। ही रन्स फास्ट, तेज़ी से लिखता है। देखो फास्ट आपका पॉजिटिव एडवर्ब का फॉर्म होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में है, या रन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ही स्पीक्स वेल, वो अच्छे से बोलती है। अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। देखो कंपैरेटिव डिग्री में कुछ सेंटेंसेस देखो, दो के बीच में कंपैरिजन होगी, एक को अव्वल बताया जाएगा और एक को थोड़ा सा एवरेज बताया जाएगा, राइट, या दूसरे से बेहतर बोल सकते हो। सी लाफ्स, वह हंसती है। मोर, ज़्यादा हंसती है। लाउडली, तेज। देन हर सिस्टर, अपनी बहन से तेज हंसती है भैया। देखो दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हो आप, मोर देख रहे हो ना, ये आपका एडवर्ब है, कहीं ना कहीं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। अब आपने देखा लाउडली जो शब्द होता है उसमें लाउडर नहीं लगा सकते, राइट, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर और मोस्ट से बनती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वन सिलेबल क्या होता है, जिसमें वावल का एक ही साउंड प्रोड्यूस होता है उसको वन सिलेबल बोलते हैं, और जिसमें वावल एक से ज़्यादा हो उसको टू सिलेबल बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं लॉन्ग, फास्ट,
ये क्या है, इनमें वन सिलेबल है। या सिंपल शब्दों में बोलो कि किसी शब्द को बोलने में आप एक बार में रैपिडली बोल जाओ, उसमें वन सिलेबल होता है। और जिसको बोलने में आपको 2 बार टंग को ऊपर नीचे करना पड़े, मतलब 2 सिलेबल है भैया। जैसे ब्यूटीफुल 3 सिलेबल है इसमें। तो इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने आपको मोर और मोस्ट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो सी लाफ्स मोर लाउडली देन हर सिस्टर, अपनी बहन से थोड़ा तेज वो क्या करती है, हंसती है। राधा राइट्स, राधा लिखती है मोर ब्यूटीफुली, थोड़ा अच्छे से लिखती है, ज़्यादा अच्छे से लिखती है। किससे, अपने भाई से। ही रन्स, वह दौड़ता है, कैसा, तेज दौड़ता है। किससे, मुझसे तेज दौड़ता है। यहाँ पर आप आई बेहतर रहेगा, मी को छोड़ दो बेटा, मी बोलचाल में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिटन इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा उधर। और आगे देख लो, दे स्पीक बेटर देन मी, दे स्पीक बेटर देन मी, अगेन यहाँ पर आप आई लिखो। दे स्पीक, वे बोलते हैं कैसा, थोड़ा अच्छा बोलते हैं। किससे, मुझसे थोड़ा अच्छा बोलते हैं। ये हो गया आपकी कंपैरेटिव डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा जिसमें आपको ये बताऊँ किस तरीके से एग्जाम में इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, राइट। आगे बढ़े, चलिए। तो ये रहा आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री को समझो भैया, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री को समझो। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा, एक व्यक्ति का कंपैरिजन मोर देन 2, 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि 3 से ही होगा, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, क्लास भी हो सकती है। और उन क्लास में मान लो 50 बच्चे, और उन सब में अगर मैं आपको अव्वल बताऊं, सबसे बेस्ट बताऊं, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। जैसे अब यहाँ पर एडवर्ब की सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं, तो देखो ब्यूटीफुली तो है, मोर ब्यूटीफुली क्या लगा देंगे, द मोस्ट। द मोस्ट किसको दिखा रहा भैया, एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहा है। सर अब इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सी सिंग्स, वह गाती है, द मोस्ट ब्यूटीफुली, सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे अच्छे से गाती है, सबसे सुंदरता से गाती है। तो सी सिंग्स द मोस्ट ब्यूटीफुली ऑल ऑफ कॉन्टेस्टेंट्स, तो जितने भी जो प्रतियोगी है, जितने भी जो गायक है, उन सब में ये क्या करती है, सबसे बेहतरीन तरीके से गाती है। तो इन सब का कंपैरिजन किसी एक व्यक्ति से हो रहा है, राइट। तो वहाँ पर मैं लगाऊंगा भैया सुपरलेटिव डिग्री, दैट इज ही ड्राइव्स, वह चलाता है, द मोस्ट केयरफुली ऑफ ऑल द ड्राइवर्स, सभी ड्राइवर में ये भाई साहब जो है ना बड़ी सावधानी से चलाता है। तो इन सब से इस व्यक्ति का कंपैरिजन हो रहा, और वो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं एडवर्ब के। राधा राइट्स द बेस्ट ऑफ ऑल हर क्लासमेट्स, क्लासमेट में हो सकता है कि 50 लोग हों, और राधा क्या करती है, लिखती है कैसे, सबसे बेहतरीन तरीके से इन सभी में। दे लाफ, वे हंसते हैं, द मोस्ट लाउडली ऑफ ऑल पीपल, अरे भैया सबसे तेज हंसते हैं, मुंह फाड़ फाड़ के हंसते हैं, मतलब ये क्या हद होती है यार, मतलब कि रिकॉर्ड तोड़ दिया हंसने में, उन सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये आपकी है भैया सुपरलेटिव डिग्री। हेलो, समझ आ रहा है। चलो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पॉजिटिव डिग्री जो हम लोगों ने पढ़ा था, सी स्पीक्स वेल, राइट। पॉजिटिव डिग्री भी 2 तरीके से बनती है। एक तो वो हो गया आपने सीधा वर्ब का मतलब एडवर्ब का पॉजिटिव फॉर्म यूज़ किया। दूसरा आपकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो एज एस से भी बन जाती है भैया। एज एस से क्या करते हैं, जब 2 लोगों में समान कंपैरिजन करते हैं, दोनों को सेम बताया जाता है। जैसे हम लोगों ने एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री देखी होगी, जिसमें पॉजिटिव कंपैरिजन होता है, जैसे तुम उतने ही अच्छे हो जितना मैं, यू आर एज गुड एज आई एम, राइट। सी इज़ एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वह उतनी ही सुंदर है जितने उसकी माँ। तो इज़ जो आया है और एज गुड एज हम लोग जो लगाया है, तो जो गुड होता है वो कहीं ना कहीं शी को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन प्रोनाउन को क्या करता है भैया, एडजेक्टिव की डिग्री में वो मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ एज एस से आप एडवर्ब की डिग्री भी बना सकते हो, जब 2 लोगों के बीच में समान कंपैरिजन करना हो, दोनों को बराबर बताना हो, किसी को अव्वल नहीं बताना है, तो ये पॉजिटिव डिग्री ऐसी भी बनती है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, इनसे भी गलती आती है एग्जाम में। जैसे वह बोलती है, सी स्पीक्स, वह बोलती है, ठीक है। एज, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वेल होता है, वेल का मतलब अच्छे से, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, बेस्ट। तो सी स्पीक्स, वह बोलती है, एज वेल एज आई डू, ठीक है ना। वो उतने ही अच्छे से बोलती है जितने अच्छे से मैं बोलता हूँ। ये है भैया एडवर्ब की
पॉजिटिव डिग्री जो एज एज से हम लोग समान कंपैरिजन करते हैं। अगेन आई वुड से ये एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री है जिसमें एज एज से हम लोग समान कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना एज एज के बीच में एडवर्ब का पॉजिटिव फॉर्म ही यूज़ करना है, एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री ही यूज़ करना है। और यहाँ पर एग्जाम में आपको क्या लिख के दे देंगे, याद रखना वो बेटर लिख के दे देंगे। तो बेटर को आपको ड्रॉप करना है। कैसे? दे सिंग, गाते हैं, एज बेटर एज आई, ठीक है ना। वे उतने ही अच्छे से गाते जितने अच्छे से मैं गाता हूँ, या आई डू कर दो, मतलब डू का मतलब यहाँ पर है कि मैं भी वैसे ही गाता हूँ, राइट। वे उतने ही अच्छे से गाते जितने अच्छे से मैं गाता हूँ। तो यहाँ पर वो आपको कंपैरेटिव डिग्री देंगे। याद रखना एज एज के बीच में आपको पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना है, चाहे आप एडजेक्टिव का करो चाहे एडवर्ब का करो, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि कंपैरिजन में तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर समान कंपैरिजन हो रहा है, किसी को एक को बेहतर नहीं बताया जा रहा है, दोनों को बराबर बताया जा रहा है। तो जब भी आप ऐसे केस में क्या करोगे, एज एज के बीच में आपको हमेशा पॉजिटिव फॉर्म को यूज़ करना है, कंपैरेटिव नहीं करना है। कंपैरेटिव आपको लिख के दे देंगे, राइट। तो आपको उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना भी है, ठीक है। देखो अगर आपको वो ऐसा जाए, दे स्पीक एज लाउडर एज माई सिस्टर, मतलब आगे वही कहानी स्पीक्स, ठीक है ना। तो दे स्पीक एज लाउडर एज माई सिस्टर। अब लाउडर बेटा कौन सी डिग्री है सर, ये तो सर कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब कंपैरेटिव डिग्री किसकी हो गई, ये तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री हो गई, है ना। एक प्रकार से मोर लाउडली होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था, एज मोर लाउडली, और आगे एज पहले तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाउडर, पहली बात तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी नहीं, तो आपको लगाना सिंपल लगाना क्या, लाउडली। क्या लगाना है, लाउडली। दे स्पीक एज लाउडली एज माई सिस्टर, वे बोलते हैं उतने ही तेज बोलते हैं जितनी तेज़ी से मेरी बहन बोलती है, राइट। तो याद रखना एज के बीच में आपको पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना है, ना तो कंपैरेटिव करना है ना ही सुपरलेटिव करना है। ये चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान देना है। चलो इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं हम लोग, कुछ नए सेंटेंस। अब मुझे आप बताओ इन सेंटेंस में गलती क्या है। दे रन मोर फास्टर देन आई, राधा sings more beautiful than her sister. Rohan can jump more longer than his brother. इन डिग्रियों में मुझे बताओ गलती क्या है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भैया एग्जाम में, राइट। अब मुझे इन बताओ इन सेंटेंस में आपको गलती क्या लग रही है। अभी मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, राइट, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है उसको समझने की कोशिश करते हो। फास्टर क्या है भैया, आपकी कंपैरेटिव डिग्री, हाँ है ना। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट ही होता है, ठीक है ना। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट ही होता है, चाहे आप एडजेक्टिव की डिग्री बनाओ या एडवर्ब की बनाओ, दोनों का सेम ही रहता है, राइट। तो याद रखना फास्ट एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर इसके साथ मोर नहीं आता। दे रन फास्टर देन आई, दे रन फास्टर देन आई, दैट इज़ करेक्ट। मोर नहीं आता इसके साथ, राइट, क्योंकि उसकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री ए आर से ही बनाते हैं हम लोग, चाहे एडजेक्टिव की बनाना हो एडवर्ब की बनाना हो। राधा सिंग्स, राधा गाती है। मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अच्छा ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और मोर क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, है ना, ये एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब आप बना रहे हो तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव, इसको आपको एडवर्ब बनाना पड़ेगा ब्यूटीफुली, ठीक है ना। तो राधा सिंग्स मोर ब्यूटीफुली देन, ब्यूटीफुल नहीं होगा भैया, ब्यूटीफुली आपको लगाना पड़ेगा, ब्यूटीफुली, राइट। इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो मोर ब्यूटीफुली होता है, मोर ब्यूटीफुल नहीं होता है, एडजेक्टिव नहीं बनाना, उसको एडवर्ब बनाना है, राइट।
क्या करना है भैया, एडवर्ब बनाना है, राइट। चलो, राधा कैन जंप, राधा कूद सकती है मोर लॉन्गर देन ही इज ब्रदर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर लॉन्गर क्या है, लॉन्गर तो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, तो क्या लॉन्गर के साथ मोर लॉन्गर होता है, लॉन्गर की कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सिंपल आपको लॉन्गर ही लिखना पड़ेगा, राधा कैन जंप लॉन्गर देन ही इज ब्रदर। चलो अब एक सेंटेंस और मुझे बताना है, इसमें क्या आएगा, ही स्पीक्स, वह बोलता है, स्ट्रेटर देन मी या फिर आई, वह बोलता है, वह मुझसे ज़्यादा सीधा बोलता है, सीधा मतलब बोलते ना, स्पीक स्ट्रेट सीधा बोलो, गो स्ट्रेट सीधे जाओ, गिव मी स्ट्रेट आंसर सीधे आंसर दो। तो स्ट्रेट आपका एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव दोनों होता है, राइट। तो जब आप इसका डिग्री बनाओगे तो स्ट्रेट के तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, इसमें ER EST या मोर जैसा कोई भी शब्द नहीं लगता, ये जाते विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है ना। ना तो स्ट्रेटर होता है, तो इसका आपको सिर्फ लिखना है स्ट्रेट, दे स्पीक स्ट्रेट देन आई, वो मेरे से ज़्यादा क्या बोलते हैं, सीधा आंसर देते हैं। कुछ और शब्द होता है, एक परफेक्ट होता है आपका, ठीक है ना, परफेक्ट आपका, और यूनिक, ठीक है ना, ये भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ना तो ER ना EST से नहीं बनती भैया, इनका बनते ही नहीं है। कारण क्योंकि जब परफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है तो आपको उसको ज़्यादा परफेक्ट कैसे कर सकते हो, जैसे यू आर लुकिंग मोर परफेक्ट देन आई, ये तो बदतमीजी हो जाएगी भैया। परफेक्ट किसको बोलते हैं, सूट बूट पहन लिया, अगर मान लो किसी ने सूट पहन लिया है, जूते नहीं पहने तो वो परफेक्ट नहीं है। किसी ने जूते पहन लिए, सूट पहन लिया, है ना, लेकिन टाई नहीं लगाई तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन टाई भी लगा ली, जूते पहन लिए, मोजे पहन लिए, पूरे कंप्लीट, अब उसको परफेक्ट बोल दिया आपने। तो जब आपने उसको परफेक्ट बोल दिया तो ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो सकता है, ये सिंपल पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है ना, सिंपल पॉजिटिव डिग्री में इनको बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, वह एक परफेक्ट कैंडिडेट है इस जॉब के लिए, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरी इसमें। हाँ, इसका ज़रूर ध्यान रखना भैया, स्टेटर स्टेटिस्ट नहीं होता, राइट। चलिए, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।